देखिए सेक्शन 11A इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा विदेशी नागरिक जो भारत में आया है और उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग, कोई एफआईआर है, कोई लीगल प्रोसीडिंग है, तो वो प्रायर टू परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फिल्म नहीं बना सकता, कोई रील नहीं बना सकता, कोई उसको पब्लिश नहीं कर सकता। लेकिन ये लगातार इस तरह की हरकतें कर रही है, जो हमने इस बारे में कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीएम गौतम बुद्ध नगर को लिखित में शिकायत भेजी है कि आप इसके सोशल मीडिया के प्रयोग को रोकिए, ये सेक्शन 11A का वायलेशन कर रही है। और अब हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी 11/3/2024 को ये सेक्शन भी जोड़ करके दूसरी सेक्शंस के साथ हमने जेवर पुलिस स्टेशन में दी है। और मजीद ये कि जब पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने उसको कोर्ट में कंप्लेंट 156(3) CRPC के तहत फाइल की है। रही बात इसका राम का नाम लेना, तो राम का नाम सारी दुनिया लेती है, हम भी लेते हैं, जय श्री राम, सीताराम सभी लेते हैं, हिंदू भी लेते हैं, मुसलमान भी लेते हैं, वो सम्मानित है हमारे लिए। लेकिन राम का नाम लेकर के उसे मीडिया में दिखाना, इसका मकसद क्या है? आपको राम का नाम लेने से कौन मना कर रहा है? आप ले सकती हो, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, वो सवाल नहीं। आपका राम का नाम लेना है। भक्ति तो एकांत में होती है, भक्ति तो परमात्मा की रजा के लिए होती है, अपने रब को, अपने मालिक को खुश करने के लिए होती है। पब्लिसिटी स्टंट वाली, तो वो स्टंट नहीं, स्टंट तो बहुत छोटी बात है, स्टंट नहीं, सेफ्टी कवच। भारत के हिंदू भाइयों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का तरीका, उनको अपने फेवर में करने का तरीका, हमारे भारतीय नागरिकों को, हमारे भारतीय भाइयों को गुमराह करने का तरीका, उनको भगा करके। लेकिन भारत की जनता समझदार है, भारत के हिंदू भाई समझदार हैं, हमारी माँ बहनें सब समझदार हैं, सब समझते हैं कि जो अपने देश की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने परिवार की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, वो हमारे देश की क्या होगी? जो अपने धर्म की नहीं हुई वो हिंदू धर्म की क्या होगी? आप देखो ना, जो इंसान, मैं खुद मोमडन हूँ, मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं इस्लाम धर्म को फॉलो करता हूँ, बट मैं अपने दोस्तों के साथ, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने खुद वहाँ जाकर के, मथुरा में जाकर के परिक्रमा करी है कई बार अपने दोस्तों के साथ। मेरे पैरों में छाले पड़े हैं। हर साल मैं कावड़ियों के लिए, ऑन रिकॉर्ड बात है, अखबार भी हैं, सब कुछ है, कावड़ियों के लिए मैं शिविर लगा करके उनके पैरों में जो चल के छाले पड़ जाते हैं, उन छालों को साफ़ करता हूँ, उन पर मरहम लगाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनके पैर दबाता हूँ, एक मुस्लिम होने के नाते। मेरे साथ मुस्लिम समाज के लोग भी ऐसा करते हैं। तो क्या मैं श्री राम जी का नाम नहीं ले सकता? मैं आदर से उनका नाम लेता हूँ। वो सबके हैं, वो अकेले किसी हिंदू के कोई हैं, वो मुस्लिम के भी हैं, वो सिख के भी हैं, वो ईसाई के भी हैं। जब उनका नाम ही राम है तो सारे जगत के राम हो गए ना वो। तो कोई आदमी उनके नाम को ले, श्रद्धा से ले। एक तो ये बात है कि उनके नाम को श्रद्धा से लिया जाता है। दूसरी बात ये है कि कोई सुरक्षा कवच बना के, अपना आप को बचाने के लिए ढाल बना के लोगों को गुमराह करने की नीयत से ले, तो ये तो देश की जनता खूब समझ रही है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मलिक साहब, जैसे कि आपने बताया था कि ये पे इस तरह की एक्टिविटीज़ पे बैन है, तो लेकिन बावजूद इसके भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे अकाउंट चल रहा है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जो पैसा आता है, जो एडवर्टीजमेंट का पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट भी साथ साथ होगा। तो ऐसे में किस तरीके से हुआ होगा ये? देखिए, आपको पता होना चाहिए, 3 करोड़ का नोटिस सीमा को है, 3 करोड़ का नोटिस सचिन को है। अब उनकी ऐसी तो मुझे नहीं लगता कि कैपेसिटी होगी कि वो इतना पैसा दे सकें। और वो कुछ तो हथकंडे अपनाएंगे भाई। वो सोशल मीडिया पे अकाउंट डाले, वो नाम शायद वो सीमा का भी रख दिया उसके साथ, लेकिन वो अकाउंट होगा, ये सचिन के नाम का होगा। करने दो इकट्ठे, वो इकट्ठे करेंगे, करने दो। 3 करोड़ भी तो देने हैं ना, 3 करोड़ एक को देना, 3 करोड़ एक को देना, कहाँ से लाएंगे वो? गुलाम हैदर को कंपनसेशन भी तो देना है, जेल काट नहीं 16। देखिए, सेक्शन 11A इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा विदेशी नागरिक जो भारत में आया है और उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग, कोई एफआईआर है, कोई लीगल प्रोसीडिंग है, तो वो प्रायर टू परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फिल्म नहीं बना सकता, कोई रील नहीं बना सकता, कोई उसको पब्लिश नहीं कर सकता। लेकिन ये लगातार इस तरह की हरकतें कर रही है, जो हमने इस बारे में
कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीएम गौतम बुद्ध नगर को लिखित में शिकायत भेजी है कि आप इसके सोशल मीडिया के प्रयोग को रोकिए, ये सेक्शन 11A का वायलेशन कर रही है। और अब हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी 11/3/2024 को ये सेक्शन भी जोड़ करके दूसरी सेक्शंस के साथ हमने जेवर पुलिस स्टेशन में दी है। और मजीद ये कि जब पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने उसको कोर्ट में कंप्लेंट 156(3) CRPC के तहत फाइल की है। रही बात इसका राम का नाम लेना, तो राम का नाम सारी दुनिया लेती है, हम भी लेते हैं, जय श्री राम, सीताराम सभी लेते हैं, हिंदू भी लेते हैं, मुसलमान भी लेते हैं, वो सम्मानित है हमारे लिए। लेकिन राम का नाम लेकर के उसे मीडिया में दिखाना, इसका मकसद क्या है? आपको राम का नाम लेने से कौन मना कर रहा है? आप ले सकती हो, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, वो सवाल नहीं। आपका राम का नाम लेना है। भक्ति तो एकांत में होती है, भक्ति तो परमात्मा की रजा के लिए होती है, अपने रब को, अपने मालिक को खुश करने के लिए होती है। पब्लिसिटी स्टंट वाली, तो वो स्टंट नहीं, स्टंट तो बहुत छोटी बात है, स्टंट नहीं, सेफ्टी कवच। भारत के हिंदू भाइयों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का तरीका, उनको अपने फेवर में करने का तरीका, हमारे भारतीय नागरिकों को, हमारे भारतीय भाइयों को गुमराह करने का तरीका, उनको भगा करके। लेकिन भारत की जनता समझदार है, भारत के हिंदू भाई समझदार हैं, हमारी माँ बहनें सब समझदार हैं, सब समझते हैं कि जो अपने देश की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने परिवार की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, वो हमारे देश की क्या होगी? जो अपने धर्म की नहीं हुई वो हिंदू धर्म की क्या होगी? आप देखो ना, जो इंसान, मैं खुद मोमडन हूँ, मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं इस्लाम धर्म को फॉलो करता हूँ, बट मैं अपने दोस्तों के साथ, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने खुद वहाँ जा कर के, मथुरा में जा कर के परिक्रमा करी है कई बार अपने दोस्तों के साथ। मेरे पैरों में छाले पड़े हैं। हर साल मैं कावड़ियों के लिए, ऑन रिकॉर्ड बात है, अखबार भी हैं, सब कुछ है, कावड़ियों के लिए मैं शिविर लगा करके उनके पैरों में जो चल के छाले पड़ जाते हैं, उन छालों को साफ़ करता हूँ, उन पर मरहम लगाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनके पैर दबाता हूँ, एक मुस्लिम होने के नाते। मेरे साथ मुस्लिम समाज के लोग भी ऐसा करते हैं। तो क्या मैं श्री राम जी का नाम नहीं ले सकता? मैं आदर से उनका नाम लेता हूँ। वो सबके हैं, वो अकेले किसी हिंदू के कोई हैं, वो मुस्लिम के भी हैं, वो सिख के भी हैं, वो ईसाई के भी हैं। जब उनका नाम ही राम है तो सारे जगत के राम हो गए ना वो। तो कोई आदमी उनके नाम को ले, श्रद्धा से ले। एक तो ये बात है कि उनके नाम को श्रद्धा से लिया जाता है। दूसरी बात ये है कि कोई सुरक्षा कवच बना के अपना आप को बचाने के लिए ढाल बना के लोगों को गुमराह करने की नीयत से ले, तो ये तो देश की जनता खूब समझ रही है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मलिक साहब, जैसे कि आपने बताया था कि ये इन पे इस तरह की एक्टिविटीज़ पे बैन है, तो लेकिन बावजूद इसके भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे अकाउंट चल रहा है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जो पैसा आता है, जो एडवर्टीज़मेंट का पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट भी साथ साथ होगा। तो ऐसे में किस तरीके से हुआ होगा ये? देखिए, आपको पता होना चाहिए, 3 करोड़ का नोटिस सीमा को है, 3 करोड़ का नोटिस सचिन को है। अब उनकी ऐसी तो मुझे नहीं लगता कि कैपेसिटी होगी कि वो इतना पैसा दे सकें। और वो कुछ तो हथकंडे अपनाएंगे भाई। वो सोशल मीडिया पे अकाउंट डाले, वो नाम शायद वो सीमा का भी रख दिया उसके साथ, लेकिन वो अकाउंट होगा, सचिन के नाम का होगा। करने दो इकट्ठे, वो इकट्ठे करेंगे, करने दो। 3 करोड़ भी तो देने ना, 3 करोड़ एक को देना, 3 करोड़ एक को देना, कहाँ से लाएंगे वो?